हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो मूवी की शुरुआत में हम दो लड़की को देखते हैं जो कार में बैठकर कहीं जा रही होती है। उसमें से एक कोटनी नाम की लड़की होती है जो कार ड्राइव कर रही थी। तभी उसके मोबाइल पर किसी का कॉल आता है और उसका ध्यान उधर चला जाता है, जिसके कारण उसके गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। और इस एक्सीडेंट में वो तो बच जाती है, लेकिन उसकी छोटी बहन की डेथ हो जाती है। और इस बात से कोर्टनी बहुत डिस्टर्ब हो जाती है, अपसेट रहने लगती है। कोर्टनी एक मेडिकल स्टूडेंट होती है और अब अपनी बहन के मरने के बाद वो जानना चाहती है कि मरने के बाद इंसान के साथ क्या होता है। और काफी सोचने के बाद उसे एक आइडिया आता है और वो अपने दो फ्रेंड से बातें करके उन्हें बेसमेंट में ले जाती है और अपना प्लान बताती है कि मुझे एक एक्सपेरिमेंट करना है, जिसमें 1 मिनट के लिए मैं अपने हार्ट बीट को बंद करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ कि मरने के बाद क्या होता है। और तुम लोग उस टाइम मेरे माइंड को रिकॉर्ड करने का कोशिश करना कि मेरे माइंड में क्या रिएक्शन हो रहा है, क्योंकि मरने के बाद भी कितने देर के लिए हमारा दिमाग जिंदा रहता है, जिसकी मदद से हम वापस से जिंदा भी हो सकते हैं। लेकिन इसी दौरान मुझे कुछ हो गया तो इसका जिम्मेदार मैं खुद होऊंगी। ये बात सुनकर उसका मेल फ्रेंड तो अग्री हो जाता है, लेकिन फीमेल फ्रेंड नहीं होती, वो नहीं मानती। वो कहती है कि ये काम बहुत रिस्की है, लेकिन कोर्टनी उसे भी किसी तरह मना लेती है। और अब ये लोग एक्सपेरिमेंट को शुरू करते हैं। अब कोर्टनी को एक सुई लगाया जाता है, जिसके बाद उसके दिल की धड़कन धीरे धीरे बंद होने लगता है। और कुछ ही देर के बाद कोर्टनी की दिल की धड़कन पूरी तरह से बंद हो जाती है। और हम देखते हैं कि कोर्टनी अब शुरुआत से लेकर अभी तक का सारी चीजें महसूस कर रही है, देख रही है, जो जो उसके साथ बचपन से लेकर आज तक होता आया है। इधर अब 1 मिनट पूरा हो गया था और ये लोग उसे वापस से जिंदा करने का कोशिश करते हैं, लेकिन वो होश में नहीं आती। वो लोग बहुत कोशिश करते हैं पर फिर भी कोर्टनी होश में नहीं आ रही थी। अब इन्हें डर था कि कहीं कोर्टनी मर न जाए, उसका ये एक्सपेरिमेंट फेल ना हो जाए, इसलिए ना चाहते हुए भी वो एक डॉक्टर को बुलाते हैं और उसे सारी बात बताते हैं कि ये सब कोर्टनी का ही प्लान था। उसके बाद वो डॉक्टर कोर्टनी को जिंदा करने का ट्राई करता है। वो उसके मुंह में एक वायर डालता है जो उसके हार्ट तक जाता है और वापस से उसका हार्ट बीट चलने लगता है। इधर फिर से हम कोर्टनी को देखते हैं। वो किसी दूसरी दुनिया में जा चुकी थी। वो अब आफ्टर लाइफ को फील कर रही थी। उसे बहुत अच्छा भी लग रहा था। तभी उसे होश आ जाता है और वो जिंदा हो जाती है। उसके बाद उसके ब्रेन का चेकअप किया जाता है, जहाँ पर ये लोग देखते हैं कि उसका ब्रेन इस एक्सपेरिमेंट के दौरान काला पड़ रहा था और उसके ब्रेन में कुछ चेंजिंग आ गया है। उसका बचपन से लेकर अभी तक का सारी चीजें, पढ़ाई लिखाई, हर चीज याद आ गया है। यहीं पर एक और चीज देखते हैं कि उसके ब्रेन के दो हिस्से में इलेक्ट्रिक पल्सेस दिखाई देता है। एक वहाँ जहाँ से इंसान को नफरत, प्यार, भूख का एहसास होता है, और दूसरा जगह वो था जहाँ से टेंशन, इमोशन को फील किया जाता है। यानी कि इस एक्सपेरिमेंट के बाद कोर्टनी के दिमाग में बहुत सारे बदलाव आ गए थे और वो पहले से और ज्यादा इंटेलिजेंट और मजबूत हो गई थी, मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से। उसके बाद वो पहले ही दिन 20 मील दौड़कर आती है और अब वो अपने कॉलेज की सबसे टॉपर स्टूडेंट थी। उसका ये बदलाव देखकर सभी एकदम हैरान थे, इसलिए अब उसके दोस्त भी इस एक्सपेरिमेंट को अपने ऊपर करवाना चाहते हैं और इस एक्सपेरिमेंट का नाम फ्लैट लाइनर रखा जाता है। अब कोर्टनी के दोस्त भी एक एक करके अपने ऊपर इस एक्सपेरिमेंट को अप्लाई करवाने लगते हैं, जिसमें सबसे पहले एक्सपेरिमेंट कोर्टनी के मेल फ्रेंड पर किया जाता है। अब हम उसकी पास्ट की यादों को देखते हैं, जहाँ पर वो देखता है कि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है और वो उसे उसी हालत में छोड़कर चला गया था। उसके बाद कोर्टनी की फीमेल फ्रेंड का एक्सपेरिमेंट और उसकी यादें दिखाया जाता है कि जब वो कॉलेज में थी तो उसकी क्लास में एक टॉपर लड़की थी जिसे वो बहुत जलती थी और इसीलिए वो उसका प्राइवेट पिक्चर्स को वायरल कर दी थी, जिसके कारण उसकी बहुत बदनामी हुई थी और वो कॉलेज छोड़कर चली गई। और अब कार्लो नाम की एक लड़की के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जाता है जो कि इन्हीं की फ्रेंड थी। अब उसकी यादों को दिखाया जाता है, जिसमें वो अपने एक फ्रेंड को गुस्से में दवाई का ओवरडोज दे दिया था, जिसके कारण उसकी डेथ हो गई। अब बस ये 3 लोग ही एक्सपेरिमेंट को अपने ऊपर अप्लाई करवाते हैं। अब ये लोग इंटेलिजेंट तो हो गए थे, इनकी यादें रिफ्रेश तो हो जाता है, लेकिन इनके साथ एक चीज गलत होता है कि इनके लाइफ का वो पार्ट भी याद आने लगता है जिन्हें ये लोग भूलना चाहते थे, जो इनके लाइफ का सबसे बैड मोमेंट था। उसके बाद ये सभी एक पार्टी में जाते हैं और कुछ ही देर बाद सभी वहाँ से घर चले जाते हैं, लेकिन कोर्टनी को वहीं पर उसकी बहन का साया दिखाई देता है, जिसे देखकर कोर्टनी उसका पीछा करने लगती है। तभी उसकी बहन एक गाड़ी के अंदर चली जाती है और जब कोर्टनी उस गाड़ी के अंदर झांकती है तो उसे अपनी बहन की डेड बॉडी दिखाई देता है, जिसके बाद वो एकदम डर जाती है और समझ जाती है कि ये सब उस एक्सपेरिमेंट का असर है।
इसलिए अब वो घर के लिए निकल जाती है। इधर हम उसके मेल फ्रेंड को देखते हैं जो कि एक बोट हाउस में रहता है। उसे अपने आसपास किसी बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई देता है और जब वो उस तरफ जाता है तो देखता है कि एक कपड़ा के नीचे कोई बच्चा है। तो वो उस कपड़े को उठाता है लेकिन उसे वहाँ कोई भी बच्चा नहीं मिलता। तभी उसके पीछे उसकी वाइफ का भूत आ जाता है जो उस पर अटैक करने ही वाली थी। लेकिन तभी कोर्टनी का कॉल आ जाता है और वो भी अपने साथ हो रहे घटना के बारे में उसे बताती है, जिसके बाद वो कोर्टनी के घर की तरफ निकल जाता है। इधर कोर्टनी जब अपने घर पहुंचती है तो वहाँ भी उसे उसकी बहन का भूत दिखाई देती है। वो उसके पीछे पड़ी हुई थी। अब डर के मारे कोर्टनी घर के बालकोनी में आ जाती है। तभी उसकी बहन का भूत भी उसके पीछे वहाँ आ जाती है और उसे धक्का देके बिल्डिंग से नीचे फेंक देती है, जिसके कारण कोर्टनी की डेथ हो जाती है। उसके बाद अगली सुबह जब उसके फ्रेंड्स को ये बात पता चलती है तो वो काफी दुखी और परेशान हो जाते हैं। अब सबके साथ भी कुछ न कुछ अजीब घटना होने लगता है। जब कोर्टनी का मेल फ्रेंड अपने बोट हाउस में अकेला होता है तभी उसे फिर से किसी बच्चे की रोने का आवाज सुनाई देता है, जिसे सुनकर वो बाहर आता है और इस बार उसकी वाइफ का भूत उसके सामने आ जाता है और वो उसे पानी में धक्का देके गिरा देती है, उसे मारने की कोशिश करती है। और इधर कार्लो जब मॉर्ग में होती है तभी वहाँ की सारी डेड बॉडीज जिंदा हो जाती है और वहीं पर उसका फ्रेंड भी होता है जिसे उसने ओवरडोज देकर मारा था। अब हम कोर्टनी की फीमेल फ्रेंड को देखते हैं जो कि लिफ्ट में होती है। तभी अचानक से बीच में लिफ्ट बंद हो जाता है और जोर जोर से इधर उधर हिलने लगता है। उसके बाद जब लिफ्ट रुकता है तो वो लड़की बाहर निकलती है तो वो किसी दूसरी जगह पर होती है, एक खंडहर में। और जब लिफ्ट का दरवाजा बंद होता है तो उसे अपने कॉलेज की वही टॉपर लड़की दिखाई देती है। अब जब ये लोग नॉर्मल होते हैं तो सभी इकट्ठा होते हैं और अपने साथ हुए घटना के बारे में एक दूसरे से शेयर करते हैं और कहते हैं कि शायद हमने आफ्टर लाइफ के एक्सपेरिमेंट की वजह से कोई डिमोनिक दरवाजा खोल दिया है और इसीलिए हमारे पीछे कोई डेमन पड़ गया है। लेकिन ये सब बात सुनकर इनके एक फ्रेंड को अच्छा नहीं लगता, बकवास लगता है, क्योंकि वो अपने ऊपर इस एक्सपेरिमेंट को अप्लाई नहीं करवाया था। वो इन्हें समझाता है कि देखो ये सब जो तुम्हारे साथ हो रहा है वो सब तुम्हारे मन का वहम है और डर है। तुम लोग एक काम करो, तुमने जो भी गलतियां पास्ट में किया है उसे सुधार लो अगर सुधार सकते हो तो। और इस बात से सभी अग्री हो जाते हैं। उसके बाद कोर्टनी की फीमेल फ्रेंड अपने कॉलेज की टॉपर लड़की का एड्रेस का पता करती है और उसके पास जाकर उससे माफी मांगती है और कुछ बहस के बाद वो उसे माफ कर देती है। और इधर कोर्टनी का मेल फ्रेंड भी अपनी वाइफ के पास जाता है जिसकी कंडीशन आज भी खराब था क्योंकि उसने दूसरी शादी नहीं की थी। अब वो उससे माफी मांगता है और कहता है कि मैं अब से कभी तुम्हें तकलीफ नहीं दूंगा, लेकिन उसकी वाइफ नहीं मानती। फिर भी वो किसी तरह अपनी वाइफ को मनाने में कामयाब हो जाता है। अब ये लोग अपनी गलती का माफी मांगकर अपने लाइफ में चैन तो पा लेते हैं। अब इन्हें कोई भूत भूत नजर नहीं आता, इनकी प्रॉब्लम दूर हो जाती है। लेकिन कार्लो बहुत परेशान थी कि वो कैसे माफी मांगे क्योंकि उसने जिसके साथ बुरा किया था वो तो मर चुका था। अब जब कार्लो अपनी गाड़ी से कहीं जा रही होती है तो कोई उसे प्लास्टिक से बांधकर मारने की कोशिश करता है, जिसके कारण उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और उसकी गाड़ी एक जगह पर टकरा जाती है। अब वो काफी ज्यादा परेशान हो गई थी, इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो फिर से उस एक्सपेरिमेंट का यूज करेगी और आफ्टर लाइफ में जाकर अपने उस दोस्त से माफी मांगेगी। और वो ऐसा ही करती है। वो चुपके से बेसमेंट में चली जाती है और खुद को इंजेक्शन लगा लेती है और अपने फ्रेंड्स को मैसेज कर देती है कि मैं आफ्टर लाइफ में जा रही हूँ। और जब वो आफ्टर लाइफ में आती है तो इस बार की दुनिया और ज्यादा डरावना होता है। काफी सारे डेमन की आवाजें सुनाई दे रही थी और वहीं पर उसका वो दोस्त एक बेड पर लेटा हुआ मिल जाता है तो वो जाकर उसे माफी मांगती है, लेकिन वो तो एक डेमन बन चुका था। वो उसे माफ नहीं करता बल्कि उस पर अटैक कर देता है और अब वो किसी तूफान में खींची चली जा रही थी। इधर उसे आफ्टर लाइफ में गए हुए पूरे 5 मिनट हो चुका था, लेकिन वो वापस से जिंदा नहीं हो रही थी। उसके फ्रेंड्स और डॉक्टर काफी कोशिश करते हैं उसे जिंदा करने की, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। इधर आफ्टर लाइफ में कार्लो को कोर्टनी दिखाई देती है और वो उससे कहती है कि तुम्हें खुद पे काबू करना होगा, तुम्हें खुद को माफ करना होगा, वरना तुम हमेशा इसी जाल में फंस जाओगी। उसके बाद इधर कार्लो के हार्ट में एक इंजेक्शन लगाया जाता है, जिसके बाद वो जिंदा हो जाती है और वो अपने बारे में सबसे बता देती है कि उससे क्या गलती हुई थी। कुछ दिन तक उसका ट्रीटमेंट चलता है और अब कोर्टनी के लैपटॉप को ये लोग पानी में फेंक देते हैं जिसमें फ्लैट लाइनर की सारी डिटेल्स थी। अब सब कुछ ठीक हो जाता है, ये सभी नॉर्मल लाइफ जीने लगते हैं पहले की तरह
और अब हमें पता चलता है कि एक्चुअल में इनके साथ हुआ क्या था। जब ये लोग उस एक्सपेरिमेंट को अप्लाई करवा रहे थे तो इनकी लाइफ की सारी यादें एक्टिव हो गई थी और उन्हीं में से वो हिस्सा सबसे ज़्यादा एक्टिव हो गया था जहाँ पर इंसान का गलतियाँ, पछतावा और डर होता है। और ये चीज़ इनके दिमाग पर इस तरह से हावी हो गया था कि इन्हें अपने मन का वहम दिखाई दे रहा था कि जो गलती इन्होंने किया है उसका सजा इस तरह से मिल सकता है। इसका मतलब ये सारी चीज़ें इनके दिमाग का वहम था और डर था, जो अब सब ठीक हो गया था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।